नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेठी की, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम, और बात करेंगे बलिया की, जहां रतसठ नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत घोषित हुआ, और चर्चा करेंगे बिजनौर की, जहां पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अमेठी में घर से काम पर जा रहे युवक को रास्ते में रोककर मारपीट करते हुए बदमाशों ने मोबाइल और बाइक छीनकर फरार हुए। पीड़ित ने बताया, पल्सर बाइक से सवार होकर आए थे तीनों बदमाश। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल इस घटना में देखना यह दिलचस्प होगा कि संग्रामपुर पुलिस कब तक इसका खुलासा कर पाती है। यह पूरी घटना संग्रामपुर थाना अंतर्गत जरौटा गांव के पास की है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। क्या मामला है जो आप आज थाना संग्रामपुर आए हैं? संग्रामपुर में सर हमारे भाई के साथ एक घटना घटित हो गई है। वो अमेठी में काम करता है रोज़ाना कंपनी में। वो घर से सुबह रोज़ 6:30 बजे जाता है, निकलता है घर से ड्यूटी के लिए। तो आज भी जा रहा था हमेशा की तरह। तो जरौटा के पास केडी भट्ठा है, उसके पहले तो कुछ लोगों ने 3 लोग थे वहाँ पे उसको रुका लिए। गाड़ी से थे, पल्सर गाड़ी थी, वहाँ से उसको रुका लिए, उसको मारे और असलहा लिए थे। असलहा से भी मारे और फिर मारने के बाद उसका फ़ोन छीने, गाड़ी छीने, लेके फरार हो गए। सर, संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूट की सूचना है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 3/11/2024 को थाना संग्रामपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि संग्रामपुर अमेठी रोड पर केडी भट्टे के पास शशांक नाम के एक व्यक्ति से 3 नकाबपोश बदमाशों द्वारा बाइक और फ़ोन छीन लिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई। वादी से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि इसमें लूट के अलावा भी अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। शीघ्र घटना का खुलासा किया जाएगा। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में नगर पंचायत रतसठ में छठ पर्व को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। चेयरमैन प्रतिनिधि पवन सिंह ने बताया कि पिछले साल भी हम लोगों ने बेहतर से बेहतर सुविधा दी थी। इस बार भी प्रयास है कि उससे भी बेहतर सुविधा लोगों को दिया जाएगा। 15 से 17 छठ घाट है, यहाँ इस बार भी पूर्व भव्यता के साथ छठ पर्व मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस समय इस नगर पंचायत की जनता में अजय राजभर को अध्यक्ष के पद पर चुना तो यह समस्याएं भी समस्या थी, लेकिन हमारा प्रयास था कि इस नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाया जाए। हम लोगों के प्रयास से यह रतसठ नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत घोषित हो चुका है, जहां की हर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। विकास कार्य भी तेजी से चल रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अपने परिचय बता दें। मैं पवन सिंह, निवास रतसठ कला नगर पंचायत, चेयरमैन प्रतिनिधि, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अभी जिस तरीके से देखा जाए कि छठ का पर्व है, त्यौहार भी है, क्या नगर पंचायत की व्यवस्थाएं हैं छठ पर्व को लेकर? साफ सफाई की किस तरह की आप लोग मद्देनजर इसको कर रहे हैं? ये छठ का जो कार्यक्रम हमारे यहाँ होता है, यहाँ पे लगभग 15 से 17 घाटों पे कार्यक्रम होता है। और हम लोग अपना पिछले साल भी किए थे, बहुत बढ़िया से संपन्न हुआ। और इस समय भी आशा है, उम्मीद है कि जो पिछले साल हम लोग बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किए, उससे भी ज़्यादा इस बार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सुविधाएं हो, लाइट हो, और बाकी जनरेटर, डीजे, लाइट, जहाँ भी जैसी जरूरतें हैं उसको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। देखा जाए कि इस पहले ये ग्राम सभा में था, नगर पंचायत ये हुआ, इसके पहले भी विकास को ही लेकर इसे नगर पंचायत किया जाता है कि इसका विकास बेहतर से बेहतर हो सके। अगर विकास की बात करें, काफी अभी कम समय हुआ, कितना अपने जो वादे किए थे जनता से, कितना अभी उस खारे उतर पाए हैं आप? देखिए, आप सबको पता है कि नई नई नगर पंचायत है, और हम लोग जब इस नगर पंचायत के चेयरमैन के रूप में अजय राजभर को चुना गया है, उस समय यहाँ पे समस्याएं ही समस्याएं थी और हमें शुरुआत जीरो से करना था। लेकिन हमारा एक प्रयास था कि इस नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाएं। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन को, दोस्त मित्र सबको बताना चाहता हूं
कि नगर पंचायत रक्सड़ आदर्श नगर पंचायत घोषित हो गया है, जो एक ऐतिहासिक विषय है। जिस तरह से काफ़ी पिछड़ा था, आपने कई डेवलप कार्य कराए हैं, अभी कितनी और आपके मन में है कि इस तरह के और काम कराएं आगे? देखिए, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत प्रगति है हमारे यहाँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे नहीं किसी भी जगह देखी जाए तो सबसे बड़ी समस्या है रोड, नाली, लाइट। तो लाइट तो हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर की चीज है। बिजली विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वतंत्र है, उनका अलग विभाग है। लेकिन बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, रोड, नाली, इसके प्रति हम लोग तत्पर हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं बहुत जल्दी सबको उपलब्ध कराया जा सके। और हर ग्राम सभा में कह लीजिए, चाहे नगर पंचायत में कह लीजिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है पोखरे का सुंदरीकरण। और इस प्रक्रिया में हम लोग हैं लगे, 2 पोखरे का हम लोग सुंदरीकरण करा चुके हैं। और प्रयास है कि जितने भी यहाँ पे पोखरे तालाब हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुंदरीकरण करा के उसको खूबसूरती प्रदान किया जाए। सड़क, नाली और खड़ंजा की बात की जाए तो इसमें अभी तक कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है और कितना अभी करना बाकी है? लगभग ये मान के चलिए कि हमने अपने नगर पंचायत में अपने लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में, ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन 30% काम हमने करके दिखा दिया है। बाकी जो बचे हैं कब तक? बाकी जो प्रयास है शासन में गया है और हमें उम्मीद है कि नवंबर से दिसंबर तक बहुत बढ़िया धन अपने नगर पंचायत में आवंटित होने वाला है विकास कार्यों के लिए। बस धन आ जाए, उसके बाद हम लोग टेंडर करा के फिर आगे का काम करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर में पति द्वारा अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। पति पत्नी के बीच काफी समय लंबे से विवाद चल रहा था। इसके चलते पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के बुल्ला के चौराहे का है, जहां पर आज सुबह करीब 4 बजे के आसपास निजामुद्दीन द्वारा अपनी पत्नी सदाना की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन ने 1 जनवरी 2024 को भी अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डाल उसकी हत्या करने की कोशिश की थी, जिसका मुकदमा पत्नी ने अपने पति के ऊपर लिखवाया था। तब से दोनों के बीच मनमुटाव भी चल रहा था। इसी मामले को खत्म करने के लिए पति निजामुद्दीन ने इस्लाना को कल ये कहकर बुलाया था कि तुम्हारे बयान होना है। इस्लाना के घर पहुंचने पर शातिर पति निजामुद्दीन ने उसको चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी को भी उल्टियां आ रही हैं, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों की शादी करीब 16 साल पहले हुई थी। आज सुबह महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो देखा कि इस्लाना खून से लथपथ अवस्था में जमीन पर पड़ी है, जिसकी मौत हो चुकी थी। उधर मौके पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। ये बुल्ला के चौराहे के पास की घटना है, थाना कोतवाली क्षेत्र की। इसमें एक निजामुद्दीन नाम के व्यक्ति रहते हैं। इनकी 16 साल पहले शादी हुई थी। इनका पत्नी से मनमुटाव चल रहा था। फिर इन्होंने पिछले 1 जनवरी को, जो अभी यहाँ लोगों ने बताया, 1 जनवरी को इसने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया था। उसका मुकदमा चल रहा था। उसी संबंध में निजाम ने इसको, अपनी पत्नी को यहाँ बुलाया था कि तुम्हारा बयान होना है। और उसके बाद उसने रात में उसकी चाकू मार के हत्या कर दी और स्वयं भी कुछ पदार्थ खाया है, विषैला पदार्थ। उसको उल्टी वगैरह हो रही है, उसको उपचार हेतु भेजा गया है। मौके पर फील्ड यूनिट आ गई है और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां जुमानिया विकासखंड की ग्राम सभा रघुनाथपुर में दबंगों ने जिला पंचायत द्वारा कराए गए आरसीसी रोड निर्माण पर किया अतिक्रमण। तो वहीं पड़ोसी द्वारा मना करने पर मन भर दबंगों ने ईंट पत्थर से मारपीट कर महिला माया देवी को घायल कर दिया, जिस पर पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली जुमानिया पुलिस मुकदमा पंजीकृत दबंगों की गिरफ्तारी के लिए दबश दे रही है। तो आइए सुनाते हैं पीड़िता व उसके परिवार की जुबानी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या घटना हुई है आपकी ग्राम सभा रघुनाथपुर में? ऐसा है कि वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी गली है, 4 लट्ठे की है। सारे लोगों ने, जो हमसे पहले घर वाले हैं, वो दबा कर घर बना लिए। अब थोड़ा बहुत ज़मीन बची है। उस ज़मीन में जो है हमारे घर तक पक्की बनने के लिए लोग रोक रहे थे। वो किसी हालत से, मतलब कि प्रयास से जमनिया एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, माइक फोर्स के साथ उस गली को आरसीसी कराया गया। आरसीसी कराने के बाद जो विरोधी है, हमारा विपक्षी है, वो अपने दरवाजे पर 1
फुट और ऊंचा दीवार। कौन है विपक्षी? सूबेदार यादव पुत्र राजनारायण यादव, वो 1 फुट दीवार और जोड़ रहा था ताकि अदालत के दरवाजे तक कोई 4 व्हीलर या कोई गाड़ी न जाए, अगर जाए भी तो एक तरफ बैलेंस पाकर गिर जाए। पूजा करे अब सुधा मार ईटा बीच के हम आलू धर्मेंद्र बुआली या क्या कुछ आप बोली होंगी तभी न मारे होंगे? नहीं, हम जात रहे पूजा करे, गाड़ी देख रहे तो हमको पता है कि 100 नंबर कहीं बनौली होती। मतलब 100 नंबर आपने 112 बुलाई थी, उसी को लेके वो मारपीट किए जो अतिक्रमण किए। आपकी पत्री से आज रघुनाथपुर गांव में कुछ लोगों द्वारा मारपीट किया गया है, क्या है मामला? सर गली का मामला है। हम लोग गली में आरसीसी होने के बाद भी आज रात में आरसीसी किए थे, उसमें हम लोग 100 नंबर मंगाए थे। क्या चीज आरसीसी किए थे? आरसीसी गली है, वो नक्शे में 4 लट्ठे के है लेकिन है नहीं मौके पर, जो है उसी को। तो आरसीसी गली पर क्या किए थे वो लोग? वो भी गिट्टी बालू छड़ धर रखे हैं 1.5 फुट ऊंचाई, इनके कोई साधन ना आ पाए, न कोई गाड़ी इनके घर ना जा पाए। किस इसी बात को लेके मारपीट हुआ? इसी बात के लिए हम लोग 100 नंबर मंगाए। 100 नंबर आने के बाद 100 नंबर चली गई तो लोग, हमारी मिसेज जा रही थी शंकर जी की पूजा करने, आज शनिवार है, तो उसी में ये लोग पत्थराव और ईटा उटा से मार करके सर फोड़ दिए। हम जोगी बाबा से न्याय मांगना चाहते हैं। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा, भाजपा और बसपा के प्रत्याशी मैदान में हैं। सपा से मुस्तफा सिद्दीकी, भाजपा से दीपक पटेल और बसपा से जितेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता एवं कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशी को जीताने के लिए अपना दमखम दिखा रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं सपा व्यापार सभा जिला अध्यक्ष गंगा पार प्रयागराज कमलेश गुप्ता के नेतृत्व में सपा की गाजीपुर सदर विधायक जय किशन साहू का फूलपुर क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद गाजीपुर से सपा विधायक जय किशन साहू ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा वैश्य समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, लेकिन सपा ने हमेशा उनका सम्मान किया है। साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वैश्य समाज के लोगों को अपना मूल वोट माना है, लेकिन अब यह समाज भाजपा से दूर हो गया है क्योंकि भाजपा उनकी प्रताड़ना कर रही है। सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी की जीत का दावा करते हुए साहू ने कहा कि जनता ने मूड बना लिया है कि वह सपा को ही जिताएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार वैसे समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा फूलपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट करके भाजपा प्रत्याशी को बुरी तरीके से हराएंगे और भाजपा नेताओं के इन दावों को खोखला साबित करेंगे। जी, आप गाजीपुर से विधायक हैं और आज फूलपुर उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सन 2022 में जो भी हमारा चुनाव और जनता का निर्णय था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित सारे लोगों ने उस निर्णय को स्वीकार किया। अब उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव होने के बाद फूलपुर सहित 10 सीटों पर 10 सीटें खाली हुई, जिसमें से 9 सीट पर चुनाव हो रहा है, उसमें से एक फूलपुर सीट है। उस पे मैं प्रचार करने आया हूँ और यहाँ के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मैं गांव-गांव जा करके किसान जवान नौजवानों से मिल करके इस प्रदेश में जो हो रहा अत्याचार, अन्याय, समय से न खाद मिलना, न समय से बिजली मिलना, न समय से कोई सुविधा किसानों को मिलना, वह बात आकर बता रहे हैं। और व्यापारी साथ साथ व्यापारियों की भी बात कि आप न बोलने का कारण, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने का कारण है कि 18% जीएसटी व्यापारियों पर लगने का काम किया। सारे चीजों को लेकर हम जनता के बीच आए हैं और यहाँ लोगों से अपील कर रहे हैं। कल मेरा पहला दिन था, लेकिन यहाँ के लोगों का जो रुझान, जो आशीर्वाद देकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे समझ से चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।